पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर चुनाव खत्म होते ही जिस तरह श्रमिकों की लंबी कतारें दोबारा दिखाई देने लगी हैं, वह दृश्य बिहार के विकास मॉडल की असलियत खोल कर रख देता है। चेहरे पर थकान, आंखों में मजबूरी और हाथ में सिर्फ एक उम्मीद। कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री, किसी बिल्डिंग, किसी होटल में उन्हें मजदूरी मिल ही जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि कब तक? आखिर बिहार का ये पलायन का दर्द कब रुकेगा? बीता 20 साल कोई छोटा समय नहीं होता। एनडीए की सरकारें हर चुनाव में एक ही वादा दोहराती रही हैं, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, हर जिले में उद्योग लगाएंगे, बंद पड़े चीनी मिल दोबारा खोलेंगे। लेकिन सच यह है कि बिहार में किया गया ये वादा आज भी सिर्फ चुनावी मंचों पर गूंजता है, जमीन पर नहीं उतरता। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग हर महीने बिहार छोड़ते हैं। कोई पंजाब की ईंट भट्टियों में, कोई दिल्ली की फैक्ट्रियों में, कोई केरल की सड़कों पर, तो कोई मुंबई की गाड़ियों में मजदूरी करता मिलता है। और बात जब मुंबई की होती है तो बिहारियों का दर्द और गहरा हो जाता है। महाराष्ट्र में वर्षों तक बिहारी मजदूरों को मारा पीटा गया, भगाया गया, अपमानित भी किया गया। चुनाव आते ही मोदी और एनडीए के नेता देश एक है का भाषण देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बिहारी छात्रों और मजदूरों पर हमले हुए, उस पर कभी कोई मजबूत स्टैंड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों में उन्हें सिर्फ वोट दिखता है। एनडीए और मोदी की राजनीति का सच यही है, बिहार की जनता को हर चुनाव में उम्मीदें दिखाओ, वादों का पुल बनाओ और फिर 5 साल बाद उसी पुल को गिरा दो। सवाल यह है कि बिहार सिर्फ वोट देने के लिए है क्या? क्या बिहारी सिर्फ जुमलों के लिए है? क्या बिहार की युवा पीढ़ी हमेशा अपना घर छोड़कर किसी और राज्य में अपमान सहने के लिए मजबूर रहेंगी? इस चुनाव में भी एनडीए ने फिर वही वादा दोहराया, हर जिले में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे। लेकिन सच ये है कि पिछले 20 साल में बिहार के पास एक भी बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं है। और अगर यही सरकार रही तो ना ही अगले 20 साल में बनेगा, क्योंकि इनके लिए वादा करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो विजन, प्लानिंग और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वह इस सरकार में दिखाई नहीं देती। मोदी यहाँ सिर्फ जात पात की बात करते हैं और विकास गुजरात का करते हैं। आज भी बिहार का आर्थिक ढांचा सरकारी नौकरियों और ठेकेदारों के इर्द गिर्द घूमता है। ना प्राइवेट सेक्टर, ना मैन्युफैक्चरिंग हब और ना ही कोई आईटी पार्क। और फिर कहा जाता है कि युवा बेरोजगार क्यों है? सच्चाई यह है कि सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हजारों करोड़ खर्च किए, लेकिन ना स्किल मिला, ना रोजगार। परिणाम यह है कि राजेंद्र नगर स्टेशन की वही पुरानी भीड़, लोगों का वही पलायन, वही मजबूरी और वही टूटी उम्मीदें आज भी दिखाई देती हैं। आज बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ की सरकारें पलायन को रोकना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर बिहार में रोजगार पैदा हो गया, उद्योग लग गए, तो युवा यहीं रहने लगेंगे। फिर चुनाव के समय रोजगार देने का जुमला किसे बेचा जाएगा? मोदी और एनडीए ने बिहार को सिर्फ ठगा है, सपनों से, घोषणाओं से और झूठे भरोसे से। कभी कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कभी कहा गया 10 लाख रोजगार देंगे, तो कभी कहा गया कि देश का आर्थिक इंजन पूर्वी भारत बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार आज भी देश का सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा रहने वाला राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य है और सबसे कम उद्योग वाला राज्य है। बिहार की जनता को अब यहाँ समझना होगा कि पलायन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि राजनीतिक विफलता है। यह शासन की कमी है, यह नीति की विफलता है और यह असमानता की जिम्मेदारी है। यह उन वादों की असलियत है जो हर चुनाव में किए गए लेकिन कभी निभाए नहीं गए। जब तक बिहार की राजनीति जाति समीकरण और ध्रुवीकरण पर चलती रहेगी और विकास को सिर्फ जुमलों में रखा जाएगा, तब तक राजेंद्र नगर स्टेशन की यह भीड़ कम नहीं होगी, इन कतारों का दर्द कम नहीं होगा और बिहार का युवा अपने ही राज्य में सम्मानजनक जीवन का सपना नहीं देख पाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।